देखो, हर किसी का ना लाइफ में सपना होता है, कोई ना कोई सपना, गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अ, मतलब कोई ऐसा हो जिसके गोल्स है, प्रॉब्लम्स है, ड्रीम्स है और डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। अगर ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स, ये सब भी एग्जिस्ट करेगा उसके साथ में। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये सब कुछ करने के लिए निकला हो कोई और उसे ऑब्स्टेकल्स का सामना ना करना पड़ा हो। हर किसी को किसी ना किसी टाइम पर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ का सामना करना ही पड़ता है। अब देखो, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगी। बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ लाइफ लगती ही नहीं है। कितना भी सोच लो, कितना भी कुछ भी कर लो, और अगर सब अच्छा अच्छा मिल जाएगा ना तो अच्छा फील नहीं होता है कि ओ कोई एडवेंचर नहीं है लाइफ में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब तो आज ऐसी एक टॉपिक को लेकर बुक है, एंड द बुक इज कॉल्ड द वन फ्रॉम द स्टार्स। इस बार मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं भूल गई थी बुक का नाम बताना, जो अच्छी बात नहीं है। और वो बुक जिन्होंने लिखी है उनका नाम है केशव अनिल। इसके पहले उनकी एक बहुत अच्छी बुक थी जो जिसका नाम है प्रॉमिस मी अ मिलियन टाइम्स, और काफ़ी अच्छी बुक थी वो भी। और ये जो बुक है ना वो शायद अ, बहुत लोगों से, काफ़ी लोगों से, शायद ही कोई होगा जो जो इस बुक से रिलेट नहीं कर पा रहा होगा। बाकी आई थिंक ऐसा कोई नहीं है जो इस बुक से रिलेट नहीं करता हो। जिसने पढ़ी हो वो रिलेट ना करे, ऐसा शायद ही कोई होगा। क्योंकि ऐसा है ना कभी लाइफ में ऐसा फेस, जो इस बुक में जो कैरेक्टर है विशेष, उसकी लाइफ में जो फेस चल रहे थे, वो सारे फेसेस कभी ना कभी एक नॉर्मल इंसान को मतलब उन फेसेस से एक नॉर्मल इंसान को गुजरना ही पड़ता है कभी ना कभी। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो जिससे ये रिलेट नहीं करेगी ये बुक में स्ट्रगल, फ्रीडम, सक्सेस और प्रेशर, ये सब चीज़ें अच्छे से समझाई है। मतलब बुक में तो एक स्टोरी है, पर जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे ना उसके अंदर एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक ऐसा लगेगा ना आपको कि ओ ये तो मेरे साथ हो रहा है, ओ ये तो मैं फेस कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। तो जब ये आप बुक पढ़ोगे ना तब भी समझ पाओगे कि ये सब चीज़ें क्या है। और शायद कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको डिफ़िकल्टीज़ नहीं देखनी पड़ती है जब वो अपने ड्रीम्स की ओर बढ़ते हैं, या फिर देखनी पड़ती है, पर ऐसा है कि उनके पास कुछ ना कुछ सोर्सेज होते ही है जिससे वो डिफ़िकल्टीज़ कम हो जाती है उनके लिए। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी लिखी है मिस्टर केशव अनिल ने। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टोरी सिर्फ स्ट्रगल या सक्सेस के बारे में है। इसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज है, इसमें सोसाइटल प्रेशर है नहीं, बट कैसे एक एक इंसान पर जब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है तो उसको क्या क्या प्रेशर्स फील होते हैं, वो है पेरेंटल प्रेशर है, फिर फ्रेंड्स है, फैमिली है, और ऑब्वियसली स्ट्रगल और सक्सेस। तो ये सब मिला के ना बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी मिस्टर केशव अनिल ने लिखी है। ऑब्वियसली राइटर है तो अच्छा ही लिखेंगे, पर पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। और ये बुक मेरी फेवरेट है क्योंकि जो चीज़ आपकी फर्स्ट है, राइट, फिर वो चाहे कुछ भी हो, आपका पहला टॉय या फिर कुछ भी, पहली वाटर बॉटल, पहली क्लास, या कुछ भी, जो भी पहला होता है ना वो हमेशा स्पेशल ही होता है, किसी भी वे में। बुरे वे में भी हो सकता है, अच्छे वे में भी हो सकता है। तो मेरे लिए तो वो ये बुक बहुत स्पेशल थी क्योंकि इस बुक के पहले मुझे बुक्स पढ़ना नहीं पसंद था, और मुझे बुक्स पढ़ते ही नींद आ जाती थी। पूछा किसी ने? और मुझे तो शायद ये भी नहीं पता था कि वो बुक में तो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है। मतलब ये पता था कि स्टोरीज होती है क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैंने शायद जो पंचतंत्र वाली स्टोरीज और चंपक, एक बुक आती थी जिसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज होती थी, तो वो सारी मैं ट्रेन में जब हम ट्रेन में जाते थे ना तब मैं वो सारी बुक्स पढ़ती थी। बट ऐसी स्टोरी
मतलब ऐसी बड़ी बड़ी वाली जो स्टोरीज होती है जिसमें सब एडल्ट्स के बारे में होता है, एडल्ट्स की लाइफ के बारे में होता है, वो मैंने कभी पहले नहीं पढ़ी थी। वो मुझे इसी बुक से पता चला कि ओ अच्छा, बुक्स में इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है। तो इतनी डम थी मैं, वो बात अलग है। तो इतने डाउन थे, मैं आपको बात करना है। बस मेरे लिए तो ये बुक बहुत स्पेशल है, आई मीन थी, है और रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो जब मेरे ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मैं इजीली कोई चीज़ मानती नहीं हूँ। मुझे अगर कोई कुछ समझाने आएगा तो शायद मैं उसकी भी सोच बदल लूँगी, ऐसी सोच है मेरी। तो अगर मुझे लगता है कि मुझ पे इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ऑब्वियसली बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद इस बुक के बारे में नहीं पता है, जो नहीं जानते हैं कि ये बुक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकती है उनके ऊपर, उन्हें पढ़नी चाहिए। तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि ये बुक जो बिगिनर्स है वो तो ज़रूर पढ़ो इस बुक को, क्योंकि शायद हो सकता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपका बुक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही फेमस बुक है और सबको ही पढ़नी चाहिए, सबको पसंद ही आने वाली है, ऐसा नहीं। हो सकता है किसी को नहीं भी पसंद आएगी, राइट? पर कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा होगा ही जो आपसे रिलेट करता होगा, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो उसकी लाइफ में जो चल रहा है, उसकी लाइफ में जो हुआ और उसने जो जो फेस किया, वो शायद हर कोई फेस कर रहा है। और अभी की जो जनरेशन है वो तो कर ही रही है, क्योंकि अब तो ऐसा है ना कि उनके पेरेंट्स समझ रहे हैं बच्चों को, ज़्यादा उनको मतलब उनको उनको उनके पास चॉइसेस है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, और हमें कोई रोकने वाला नहीं है। बट जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपका एक रिलेशनशिप है वो भी आप पर ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको संभालो। ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होता है, बट इस स्टोरी में जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। और उसके बाद आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़, उसके बाद आपकी जॉब जो आप करना ही नहीं चाहते हो, पर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पापा चाहते हैं कि आप वो जॉब करो, और आपके खुद के ड्रीम्स जो जो कहीं नहीं दिख रहे हैं आपको, जो आपने सोचा था वो कहीं नहीं दिख रहा है, और उसकी वजह आपको कुछ दूसरा ही करना पड़ रहा है जो शायद आपने सोचा भी नहीं था कभी लाइफ में कि आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, राइट? और ऐसा है कि देखो, अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि ड्रीम्स है तो डिफ़िकल्टीज़ होगी, पर वो डिफ़िकल्टीज़ सिर्फ आप समझोगे, क्योंकि आपको ही पता है, क्योंकि आपको ही वो बिलीफ है खुद पर। लोग बिलीव नहीं करते हैं, वो फेथ और वो बिलीफ आपको ही खुद पर रखना पड़ता है कि हाँ ये हो जाएगा, आज नहीं हो रहा है पर कल तो शायद हो ही जाएगा। तो वो जो चीज़ें हैं, मतलब वो डिफ़िकल्टीज़ है ड्रीम्स को लेके, ये सारी चीज़ें इस बुक में है। और यही, आई थिंक यही सारी चीज़ें लोगों की लाइफ में भी चलती रहती है। तो ये बुक सबके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगी, जो इसकी एंडिंग है ना वो सबके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगी। अब देखो ऐसा है ना कि सब स्कूल गए, सबने 12th दिया है, 10th दिया है। अब जब 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है तब आप एक स्ट्रीम चूज़ करते हो। फिर जब 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको एक फील्ड चूज़ करनी होती है, राइट? जो शायद आपका ड्रीम हो, जो आपकी गोल से रिलेट करता हो कि ओके इसके थ्रू मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, जो मुझे बनना है मैं बन जाऊँगा। और तब ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, आसपास वाले लोगों की भी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, सोसाइटल प्रेशर होता है। और पेरेंट्स का तो ऐसा है ना कि वो बस ये चाहते होते हैं कि जो भी आप करो वो अच्छा करो, अच्छे से करो, आपकी लाइफ अच्छी हो। और फिर है ना, लोगों को तो आप इग्नोर करके चल सकते हो, पर शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि वो अपने पेरेंट्स को लेट डाउन करे किसी भी वे में, चाहे वो ड्रीम्स को लेके हो, गोल्स को लेकर हो, या अपनी लाइफ को लेकर हो। अब देखो, एक्सपेक्टेशन होना, मतलब एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं है कि कोई आपसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा है, पर वो गलत तब हो जाता है ना जब वो लोग ये भूल जाते हैं कि आप भी एक इंसान हो, आपकी भी कोई चॉइस है, आपके भी ड्रीम्स है, और आपने भी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी, तो तब वो चीज़ गलत हो जाती है। और फिर ऐसा है ना कि अगर आप बहुत रिच हो, अमीर हो, तो ठीक है, आप सेट हो। और अगर आप गरीब हो तो ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है शायद। ऐसा नहीं है कि देखने वाला नहीं है, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। पर भाई अगर मिडिल क्लास हो तो फिर मतलब ऐसा है ना कि मतलब वो तो शायद कोई समझा ही नहीं सकता है, वो तो जो मिडिल क्लास है वही समझ सकता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स है,
क्या इश्यूज है और क्या वो फेस करता है लाइफ में, क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या बैंड बजती है, तो वो तो एक मिडिल क्लास ही समझ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो अगर अमीर है तो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, किसी को जज नहीं कर सकते, आप किसी की तकलीफ को मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते किसी भी में कि वो कम है या ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो है तो वो भी इंसान ही, तो तकलीफ ही होती है, चाहे वो अमीर की हो या गरीब की हो या फिर किसी की भी हो। पर मिडिल क्लास वालों की जो तकलीफ है वो शायद ऐसी है ना कि उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। उनको है ना एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, ना वो ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, ना वो ज़्यादा मतलब ना वो अपने आप को गरीब बता सकते हैं और ना वो अमीरों से मैच हो सकते हैं। क्या बोल रही है? तो मतलब ऐसा है कि ना बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, उनको एक स्टेटस मेंटेन करके रखना होता है कि हाँ ना हम ज़्यादा गरीब है ना हम ज़्यादा अमीर है, पर फिर भी हमारा काम चल रहा है। तो जब उस लेवल पे आप होते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मतलब वो किसी को बता नहीं सकते हो आप और ना ही शेयर कर सकते हो सकता है कि आप फ्रेंड्स को भी ना बता पाओ, हो सकता है नहीं, होता ही है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है और उनके शायद 10-15 फ्रेंड्स हो गए, पर उसमें से किसी को नहीं पता होगा कि इसकी लाइफ में ये सब चल रहा है। मतलब आप खुद को देख लो, अपना एग्जाम्पल दे दो। आई एम श्योर डेफिनेटली श्योर कि ऐसा कोई नहीं है जिसने हर एक प्रॉब्लम अपने फ्रेंड को बता रखी है, अपने क्लोज पर्सन को बता रखी है। अभी के टाइम में शायद ही कोई होगा 100% में से जिसके फ्रेंड्स को या क्लोज वन को पता होगा कि अच्छा मेरे फ्रेंड की लाइफ में ये सब चल रहा है, वो इन सब चीज़ों से गुजर रहा है। तो मतलब एक मिडिल क्लास पर्सन जो होता है ना, उसकी प्रॉब्लम्स अलग लेवल पे ही होती है और उसकी अलग लेवल पे ही बैंड बजी हुई होती है। तो मतलब वैसी एक स्टोरी है, कुछ फ्रेंड्स है, फैमिली है, स्ट्रगल है, सक्सेस है, फ्रीडम है, एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की, और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। मैं बार बार बोल रही हूँ ये, पर सच में स्टोरी बहुत अच्छी है यार, कि कोई भी बोलेगा कि बहुत अच्छी है या फिर पता नहीं मुझे ही बहुत अच्छी लग गई है। पर मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने जो इस स्टोरी से सीखा वो आप लोग भी सीखो, तुम्हें भी पता चले, मतलब तुम्हारी भी लाइफ पर ऐसा अच्छा वाला इम्पैक्ट पड़े। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तुम्हारा भी माइंडसेट जो अभी है शायद, और या फिर मेंटली जितना लो फील कर रहे हो तुम, उसको ना करो या फिर उसको कम कर दो। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि जब हम कुछ अच्छा सोचकर या अच्छा करने जाते हैं तो डिफ़िकल्टीज आती है, पर एंड जो होता है ना वो अच्छा ही होता है। तो बस ये स्टोरी पढ़ो, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छी लगे स्टोरी तो प्लीज़ कमेंट में लिखो कि क्या अच्छा लगा। अपने अपने थॉट्स भी रख सकते हो। का जो लिंक है वो मैं जहाँ से आप खरीदोगे वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, और मुझे पता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे अंदर, और अब आ रही है धीरे धीरे, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगा ना वो आ जाएगा एक ही वीक में, जो भी बुक रिव्यू आएगा ना वो, क्योंकि इसके पहले मुझे पता है मैंने शायद जो लास्ट बुक का रिव्यू किया था वो संसारा थी, और वो रिव्यू करे 1-1.5 महीना तो शायद हो ही गया है। तो और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मतलब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, पर अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। तो प्लीज़ आप शेयर करो वीडियोस, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियोस लाइक करो, आप कमेंट्स करो, आप अपने अपने थॉट्स भी बता सकते हो कि जो आपको वीडियो कैसा लगा और आपके क्या थॉट्स हैं इन सब चीज़ों को लेके।